तो चलिए अंपायर का इशारा यहां पर आएगा, मैच इज ऑन। 4 ओवर की मैच। और देखिए यहां पर पिछले मैच में गणेशपुरी टीम ने रन ठोके थे लगभग 50 के करीब, और उस लक्ष्य का पीछा करते हुए हार का सामना करना पड़ा। 51 रनों का लक्ष्य का पीछा करते हुए मैच को मात्र गंवाना पड़ा स्वर्गीय अभिप्रतिष्ठान संग्राम 11 नितलस टीम को। शिवतेज कार्गो प्राइवेट लिमिटेड सिक्सर सुप्रीमो की ये गेंदे, जहां पर हमारा लोगो ये टूर्नामेंट का देख सकते हैं। संजय भाई के पांडवाल साहब देख सकते हैं, पूरी तरीके से सेना तैयार है और पूरी तरीके से सुपर संडे के दिन में, मेगा फाइनल के दिन में बिल्कुल ये टीम हमें खेलते हुए नजर आएगी। उनको भी हम शुभकामनाएं देना चाहेंगे और चलेंगे मैच की तरफ। 2 सलामी ओपनर्स बल्लेबाजी के लिए भूषण मात्रे और रक्षित, ये 2 जोड़ी लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन इस मर्तबा यहां पर भेजा है झांसी टीम के बल्लेबाजों की ओर से। और गेंदबाजी कमान संभालने के लिए प्रतिमेश कोहली। क्लियर विकेट यहां पर पूरी तरीके से नजर आती हुई स्क्रीन के ऊपर आप। रात्रि के ठीक 3:30 बजे का समय, यानी कि ये मैच 4:30। क्या ग्राउंड है भैया, महेश्वरी मैदान। ड्रोन कैमरे के सहायता से ये दृश्य आपको दिखाते हुए, पूरा प्योर एंड क्लीन ये ग्राउंड। तो चलिए गेम इज ऑन। दोनों टीमों को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। पहले ट्रॉफी की तरफ कौन सी टीम दावेदारी करेगी, या फिर झांसी या फिर निर्जा 11 गणेशपुरी, वीआरसीसी गणेशपुरी, दोनों भी टीमों को हार्दिक शुभकामनाएं। पहली गेंद राइट आर्म और द विकेट से मारा करेंगे भूषण, आरंभिक बल्लेबाज। पहली गेंद के ऊपर कदमों का इस्तेमाल, मिड ऑफ के ऊपर से खेला गेंद को लॉन्ग ऑफ के ऊपर, सीमा अंपायर का इशारा पहले 4 आ चुका है, लेकिन फिर यहां पर चेक करना चाहते हैं शायद। बढ़िया स्ट्रोक, कदमों का कितना बेहतरीन इस्तेमाल। ये भूषण ऐसे बल्लेबाज है जो एक बार चल जाए ना, तो ये जब लय में रहते हैं तो मुश्किलें पैदा होती है। देखेंगे, निर्णय की प्रतीक्षा करेंगे अंपायर के। तो चौका है तीसरे अंपायर का। तो चलिए चौका यहां पर आता हुआ तीसरे अंपायर का निर्णय 4 रनों के साथ यहां पर पारी की शुरुआत। 400 के स्ट्राइक रेट से अपने पारी की शुरुआत भूषण के बल्ले से। बाबरदर बल्लेबाज है, 2 मैच में मेरे ख्याल से डगआउट पर 0 पर लौटे थे, लेकिन इस बार जानते हैं कि महत्वपूर्ण मैच है, कोई छोटा मोटा मैच नहीं, कोई गली मोहल्ले का मैच नहीं। रियानी इंटरप्राइजेज से चषक नाव खाड़ी का ये दमदार आयोजन है, और ये ट्रॉफी अपने घर पर ले जाने के लिए दोनों भी टीमों के लिए काफी इंपॉर्टेंट मैच। ओ ये लीजिए, जैसे यहां पर बल्ले में दम दिखाया था, लेकिन उसके बाद तुरंत स्विंग एंड मिस यॉर्कर गेंद के चक्कर में पूरी तरीके से क्लीन बॉल हो चुके और पहला झटका झांसी टीम को। देंगे 2 गेंदों के ऊपर 4 बने हैं। प्रथमेश कोहली का ये पहला विकेट। क्या बढ़िया बॉलिंग का, आज प्रथमेश का बल्ला भी उतना चला नहीं कांचन, जितनी उनके बल्ले के साथ अपेक्षा रहती है टीम के लिए, लेकिन गेंदबाजी में दमदार परफॉर्मेंस दिया उन्होंने। निखिल मंडप डेकोरेटर के ओनर देखिए, निखिल और निहाल A1 बंधु की जोड़ी। निखिल धुमाल, जलता हुआ अंगार है दोस्तों। विकेट जा चुका है मैदान से बाहर। अब नए बल्लेबाजी के लिए आदित्य घरत। अनिकेत भाई आपका भी स्वागत करेंगे इस प्रतियोगिता के द्वारा। चलिए आदित्य खेलने के लिए तैयार हो, आते ही ताकत है ये करण पोराड इस टीम के।
और ये धमाकेदार हिट, सीधा 6 रन। क्या खाकर आए पता नहीं, आज लंबे लंबे छक्के मारे इन्होंने। बढ़िया छक्का, 6 रन। माना क्या बढ़िया यहां पर आते ओवर पिच बॉल के ऊपर ये कड़क प्रहार धागा है प्रथमेश के ऊपर। स्लोवर वन गेंद मिड ऑफ के ऊपर से डेफिनेटली ये बाउंड्री मिल सकती है। गेंद सीमा रेखा पार, महंगी गेंदबाजी, चौका, 4 रन। बेहतरीन यहां पर आदित्य के बल्ले से रनों की मोहर लगती हुई। वैसे फास्ट एंड शॉर्ट इनिंग खेलने में ये माहिर बल्लेबाज है। इस बार भी छोटी गेंद कैप है, पावर प्ले का फायदा जरूर मिलेगा। डीप स्क्वायर लेग सीमा रेखा की तरफ आदित्य गरत के बल्ले से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, एक और शानदार 4। अंदर रोकना होगा, 50 के ऊपर अगर जाएगी फिर चेसिंग करने के लिए। आपने जरूर देखा होगा कि आपके ही खिलाफ दो टीमों को काफी दिक्कतें बनी है, तो शायद यहां पर पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी करना मैं कहूंगा सही फैसला लिया इतने राते में। 18 बने, एक गेंद बचे। ओ शॉर्ट बॉल लाइन की जरूर गेंद थी और आवाज भी यहां तक आई उनकी, टप्पा बॉल था इन्हें लिए, लेकिन चलिए नहीं लगा ठीक। 1 रन मिला और इसी के साथ पहला ओवर समाप्त। महंगे ओवर की समाप्ति, पहले ओवर की समाप्ति के बाद 19, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर मेघनाथ शेठ प्रतिष्ठान विट्ठल क्रिकेट क्लब झांसी 19। हमारे ऑपरेटर देख सकते हैं क्या बढ़िया डीजे की ओपनिंग हमेशा निभाते हैं दोस्तों। अब गेंदबाजी में परिवर्तन, दूर वाले छोर से नई गेंदबाज न्यूज 11 VRCC गणेशपुरी की ओर से। उन्नीस शैलेश को देख सकते हैं दोस्तों, सुपर संडे के दिन में। उससे पहले शनिवार में हम दोनों धमाका करेंगे और फिर जलवा देखेंगे सागर शैलेश की गेंदबाजी का। ताकतवर गेंदबाज है दोस्तों, ज्यादा गर्म भी लगना मांगता है क्योंकि ठंडी बहुत गिर चुकी है। बॉलर तैयार होते हुए 19 बने, दूर वाले छोर से बॉलिंग में प्रवेश कोहली, एक बेहतरीन किफायती गेंदबाज, यंगस्टर गेंदबाज है। अब उनके ऊपर जिम्मेदारियां और स्ट्राइकर बल्लेबाज विस्फोटक अंदाज से 4 गेंदों के ऊपर अभी तक 1 छक्का 2 बाउंड्रीज की मदद से 15 के ऊपर नाबाद बल्लेबाजी उनकी नजर आती हुई। प्रवेश कोहली तैयार, सामने सेट बल्लेबाज है आदित्य। लीडिंग एज बल्ले का बाहरी किनारा लगा था, लगभग मामला बना ही था, लेकिन विकेट कीपर के द्वारा वहां पर गलती नजर आई। कैच ड्रॉप, कैच हिट की मांग जरूर थी। किस्मत का साथ मिला है, भाग्य का सहारा भी मिलना बहुत जरूरी होता है। और ये लीजिए जीवन दान, रक्षित आएंगे स्ट्राइक एंड पर। पिछली 7 गेंदें 9 स्ट्राइक एंड पर रहे वो बल्लेबाज, आप यहां पर आते हुए। वैसे रक्षित ने भी लॉन्ग ऑफ के ऊपर से काफी बड़े बड़े छक्के मारे, ताकत है इनमें और क्षमता दिखाते अपने बल्लेबाजी में। वैसे लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन आज लेफ्टी भी काफी है झांसी टीम में, और वैसे लेफ्टी होना हर एक टीम में बहुत जरूरी होता है। किसी किसी टीम में तो लेफ्टी खिलाड़ी हमें देखने को भी नहीं मिलते, गेंदबाज भी नहीं रहते, बल्लेबाज भी नहीं रहते। लेकिन देखिए जहां पर सवाल है, मेरे ख्याल से ये टीम गणेशपुरी टीम में भी शायद कोई लेफ्टी नहीं नजर आता। पूरी की पूरी राइटी बल्लेबाज, शुरुआत काफी बेहतरीन गेंदबाज प्रवेश कोहली की ओर से। रन नहीं, 1 रन मिला, माफ कीजिएगा, जहां पर कैच ड्रॉप हो चुकी है। अब स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज रक्षित। आदित्य 5 में 16, कप्तान भूषण ने बढ़िया बल्लेबाजी की थी, 4 रनों के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी, लेकिन उसके बाद मात्र उन्हें भी वहां पर चलता बना दिया। और ये पारी को संभालते हुए बल्लेबाज आदित्य स्ट्राइक एंड पर खेलने के लिए तैयार। रक्षित फिर से एक बार आप ट्रैकर की बॉल, बॉलर के सामने से गेंद को निकाला,
लॉन्ग ऑन का खिलाड़ी मिड ऑन की तरफ आकर गेंद को उठाए फील्ड करे, तब तक यहाँ पर 1 रन मिलेगा। 1 रनों के साथ दोनों बल्लेबाजों ने छोर बदले, स्ट्राइक गेंद कर बल्लेबाज आएंगे आदित्य मैन इन फॉर्म। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की है पूरे आज के रात्रि में। अब उनके पास यहाँ पर स्ट्राइक रहेगी, प्रवेश को रोकना पड़ेगा क्योंकि आदित्य का बल्ला जब चलता है तो मुश्किलें पैदा होता है। लेकिन देखेंगे यहाँ पर कहां तक दोनों के बीच में साझेदारी बनेगी, फिर आने वाले बंटी अपना काम जरूर तमाम कर सकते हैं। और वैसे ये दो टीमें एक दूसरे के सामने कई मर्तबा टकराई है, कभी बाजी झांसी की भारी तो कभी बाजी हमने गणेशपुरी की भारी देखी है। लेकिन आज ये दोनों भी टीमों के लिए काफी महत्वपूर्ण मैच है। एक ट्रॉफी अपने घर लेकर जाने के लिए ये मैच दो टीमों के बीच में बिल्कुल नजर आती हुई। बॉलर प्रवेश कोहली फिर से एक बार तैयार होते हुए जड़ में डाली थी, लाउडा पिच डायरेक्ट हिट हुआ है या नहीं? हुआ था जरूर, लेकिन सुरक्षित पहुंचे क्रीज के अंदर। चले रनआउट के लिए मांग की गई है ये तीसरे अंपायर। सर थोड़ा सा उठिए, क्रिटिकल होता है कभी कभी, फिर दिक्कतें भी हो सकती है। तो चलिए निर्णय की प्रतीक्षा करेंगे हमारे राजेंद्र सर इनकी ओर से। रिस्की रन था ये, रिस्की रन था, लेकिन देखेंगे रन पूरा हुआ या नहीं। जोखिम भरा रन है जरूर। तीसरे अंपायर के निर्णय की प्रतीक्षा करेंगे। डेंजर जोन में है बल्लेबाज। यस, फिंगर ऑफ गोस, बैट्समैन आउट। तीसरे अंपायर का निर्णय आ चुका है, रक्षित को लौटना पड़ेगा और ये बल्लेबाज लौटेंगे रक्षित मैदान से बाहर। यदि कि स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाया जा रहा है, जोर से हिट किया और बिल्कुल बल्ला बहुत दूर रहा बल्लेबाज रक्षित का, और इसी के साथ ये दूसरा झटका झांसी टीम को। प्रत्येकाच्या मनाने घेतला एकच ठाव की नवी मुंबईच्या विमानतळाला द्या फक्त आणि फक्त दीपा पाटील साहेबांचंच नाव। माझ्या नसा नसातच बनलंय काय, फक्त आणि फक्त दिबा आणि दीपा पाटील साहेबांच्या नावासाठी भर पावसात भर उन्हात उभा, असे माजी खासदार लोकनेते दीपा पाटील साहेबांचं संगीत आपण ऐकलं मित्रांनो। कित्येक वेळा आमदार, कित्येक वेळा खासदार असताना संपूर्ण आयुष्य ज्यांनी खरं शेतकऱ्यांसाठी दिलं, प्रकल्पग्रस्तांसाठी दिलं, ते तमाम सर्वांचे आगरी हृदय सम्राट लोकनेते दीपा पाटील साहेबांचं संगीत आपण ऐकलं। तो जयदीप मात्रे के लिए दिनेश भाई ठाकुर, इनकी ओर से लगातार 3 छक्कों के लिए 3000 का इनाम बिल्कुल यहाँ पर दिया जाएगा। लेकिन कठिन परिस्थिति थोड़ी सी है, परिस्थिति के अनुसार खेलना पड़ेगा। ओ अच्छा शॉट, संयम दिखा रहे हैं। जानते हैं कि पहले 2 विकेट इंपॉर्टेंट मैदान से बाहर लौट चुकी है। वैसे आदित्य गरत का बल्ला चल रहा है, उसके चलते उन्होंने एक सिंगल निकालकर उन्हें दी। वो जितना मारेंगे उतने रन बनेंगे, उसकी सोच के साथ यहाँ पर सिंगल निकालकर उन्होंने आदित्य को स्ट्राइक एंड पर लाया। मैजिकल आंकड़ा देख सकते हैं, 22 के ऊपर 2 विकेट। 1 ओवर 4 गेंदे समाप्त हो चुके। 4 ओवर का ये मैच आज के रात्रि का आखिरी मैच, एक ट्रॉफी तक जाने वाला, रियानी इंटरप्राइजेज चषक की तरफ जाने वाला ये मैच है। एक ट्रॉफी अपने घर पर जरूर लेकर जाएगी। उनमें से कौन होगी, झांसी या फिर होंगी वहां पर निर्जा 11 वीआरसीसी गणेशपुरी टीम। बॉलर तैयार, राइट आर्म ओवर द विकेट से प्रवेश कोहली अब तक यहां पर अच्छी शुरुआत देते हुए। और चलिए इस बार आदित्य का भी काटा दूर किया है, बल्लेबाज होंगे आउट। इसी के साथ विकेट नंबर जाएगा मैदान से बाहर। तीसरा बिग मैन, बिग फिश इन द नेट, आदित्य बैक टू द डगआउट। जरा पंच इशारा करतायत, पाणी पाहिजे का? स्प्रे, रेली स्प्रे। चला फर्स्ट एड बॉक्स, डॉक्टर चड्डा, चला जा लगेच डॉक्टर चड्डा। आपण पाहू शकाल मित्रांनो, छोटा धमाका। मनीष, जसा नावे संघाचा आपण हातोडा पाहतो ना मित्रांनो, तसा रिहानी एंटरप्राइजेस नावेकाडी संघाचा हातोडा मनीष यांचे मेवणे।
नको रेल स्प्रे और झाल्यानंतर ठीक है थैंक यू। क्या कर रही है मैदान के अंदर, 22 लॉस ऑफ 3 विकेट। अच्छे खासे रन आ रहे थे लेकिन इस ओवर में बहुत रनों को रोका है। व्हाट अ ग्रेट बॉलिंग बाय प्रवेश कोहली, कमाल की गेंदबाजी का प्रदर्शन। अंतिम इस ओवर की गेंद बची है, यानी कि 2 ओवर में अब 22 एक गेंद का खेल बचा हुआ है। बंटी के ऊपर जिम्मेदारियां बहुत बनेगी। नए बल्लेबाज शुभम मात्रे आएंगे बल्लेबाजी के लिए। रक्षित आउट होकर रन आउट होकर लौटना ये थोड़ा सा खतरा बना उनके लिए, लेकिन उसके बाद तुरंत आदित्य ने भी विकेट गंवाई और कहीं ना कहीं यहाँ पर परेशानियों का सामना बिल्कुल करना पड़ रहा है। बॉलर फिर से एक बार तैयार होते हुए राइट आर्म ओवर द विकेट से लास्ट बॉल इस ओवर की पावर पे समाप्त होने के बाद बिल्कुल बढ़िया कमबैक वहां पर पता बैकफुट पर जाकर हम जा करने का प्रयास। लॉन्ग ऑन में फील्डर मौजूद है, विनेश डोलकर गेंद को उठाए, बढ़िया फील्डिंग, सफल ओवर की समाप्ति। इस ओवर में केवल और केवल रन मिले सिर्फ और सिर्फ 4 रन और इसी के साथ 2 ओवर के समाप्ति के बाद 23 3 विकेट नुकसान के ऊपर टीम मेघना शेठ प्रतिष्ठान जासई। पाटील होते खऱ्या अर्थानं गोरगरिबांचे वाली। मित्रांनो आपण एअरपोर्टवर जेव्हा परदेशातील जेव्हा राष्ट्रीय अध्यक्ष उतरतील आणि उतरल्यानंतर त्यांच्या कानावरती आवाज येईल वेलकम टू दिबा पाटील इंटरनॅशनल एअरपोर्ट नवी मुंबई, तेव्हा आपल्या आगरी समाजाचं किती गौरव किती भाग्य असेल मित्रांनो। बघा शैलेश, एकच वादा आमचा शैलेश दादा, यांना तुम्ही स्क्रीनवरती पाहताय मित्रांनो। शैलेश दादा आमचा लयभारी आहे, गोरगरिबांचा कैवारी, हुकमाचा एक्का नादनाईकराचा वाघाचा, संपूर्ण क्रिकेट क्षेत्रामध्ये नाव गाजतोय तो आमच्या शैलेश दादा ठाकूरचा। बघा दमदार गोलंदाज, बोलो तैयार, फिर से एक बार तैयार होते हुए जो शुरुआत होगी, तीसरे ओवर की शुरुआत होगी। अजीत कोहली आएंगे गेंदबाजी के लिए, सामने बल्लेबाज है वहां पर शुभम, बंटी नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज, ओटा पाथोड़ा पीछे रखा, बंटी नहीं है ये अजीत कोहली बॉलिंग मार्ग पर। क्या बढ़िया यहां पर तीसरे ओवर की शुरुआत भी दिलाते हुए अब बंटी को चांस लेना पड़ेगा। यहां पर कम से कम 40-45 के भीतर आखिरी 2 ओवर है, वो 2 ओवर में कम से कम 27-25 आएंगे तो फिर 50 का टारगेट अच्छा सेट रहेगा। निर्जा 11 वीआरसीसी गणेशपुरी टीम के खिलाफ 23-23 बने अब तक 13 गेंदों में। शॉर्ट पिच लाइन की बॉल, स्ट्रोक हवा में खेला जरूर है, विनेश गेंद के नीचे, ओ कैच ड्रॉप, कैच था ये, एक पकड़ना चाहिए था। तब तक वहां पर 2 रन मिले। बंटी भी वहां पर देखते रहे कि उन्हें शायद लगा ये चौका जाएगा, लेकिन अंतिम क्षणों में क्या बढ़िया फील्डिंग वहां पर नजर आती हुई। ये देखिए क्या छूटा, फिर कवर्स के लिए गए, खुद अपने आप को बैलेंस करते हुए अंतिम क्षणों में ओ क्या बढ़िया फील्डिंग नजर आती हुई। तब तक 2 रन पूरे, क्रैम्प हैमस्ट्रिंग ये नजर आती हुई। 25 बने 2 रनों की मदद से। अभी तक स्कोर कार्ड के ऊपर जयदीप और शुभम की ये जोड़ी मात्र 10 मैदान के अंदर खेलते हुए। देखिए गेंद काफी गीली हो रही है, जिसके चलते जब खिलाड़ियों को लगे कि चेंज करना है तो आप बिल्कुल चेंज कर सकते हो। और ये लीजिए पूरी तरीके से ड्यू फैक्टर भी काफी, माइक होगा, फिर गाड़ियां होगी, ट्रॉफीज होगी, जहां पर काफी सारी ये ड्यू फैक्टर मॉइस्चराइज काफी नजर आती भी। जिस तरीके से जाते हैं ना महाबलेश्वर में तो वो घाट लगता है, वहां पर काफी मॉइस्चराइज रहता है, और ठीक उसी तरह ये आप ड्यू फैक्टर भी देख सकते हैं विकेट के ऊपर भी, जहां पर पिच में नमी भी थोड़ी सी नजर आती भी। बोलो तैयार, और ये परफेक्ट अड़ाल में आई है गेंद बल्ले के, सीधा जाएगी झांसी के खिलाड़ी कक्ष की तरफ 6 रनों के लिए।
जी जी, क्या बेहतरीन यहाँ पर छक्का देखने को मिला और 6 रनों की मदद से रन संख्या आगे तेजी के साथ छलांग मारती हुई 31 रनों के ऊपर। व्हाट अ ग्रेट बैटिंग बाय द बैट्समैन शुभम मात्रे, इनकी ओर से ये बेहतरीन छक्का। और इस बार दिशा देना चाहते थे तुतु में एक ही पटरी पर दोनों गाड़ियां नजर आ रही थी। बाल बचे 22 का इशारा अंपायर का, बाल बचे वहां पर बंटी। मौका मिल सकता था अगर एक्शन रिप्ले हम जरूर चेक करेंगे कि जहां तक सवाल था अंपायर की तरफ वाइड के साथ इशारा कर रहे थे, शक की बुनियाद से देखा था, लेकिन वहां पर टारगेट होता ना तो मामला जरूर शायद बन सकता था। चलिए किस्मत ने साथ दिया, 1 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है 32। जल्दी लपटना चाहते थे इस गेंद को बंटी, लेकिन बल्ले और गेंद का संपर्क नहीं, डॉट बॉल की समाप्ति। बंटी एक ताकतवर बल्लेबाज है, जहां तक सवाल है उनके बल्लेबाजी का मिडिल ऑर्डर्स में इनका फॉर्म आना भी बहुत जरूरी। और जब टीम संकट में रहती है तो हमेशा इन्होंने जरूर सवारा है, लेकिन अब तक गेंदबाज अजीत कोहली लाइन और लेंथ के साथ विकेट टू विकेट गेंदबाजी करते हुए। इस बार हवा में गेंद जरूर थी, फील्डर है वहां पर मौजूद, 1 ही रन लेना चाहेंगे, स्ट्राइक अपने पास रखेंगे और इसी के साथ ओवर नंबर समाप्त हो चुका है। टोटल 3 ओवर के समाप्ति के बाद एक मैजिक आंकड़ा आपके स्कोर कार्ड के ऊपर, 3 ओवर 33 रन 3 विकेट, यानी कि 4 तिर्री आपके स्क्रीन के ऊपर। तिर्री स्क्रीन के ऊपर नजर आती हुई आखिरी ओवर बचा हुआ है। आणि आज आपण 16 तारीख आंदोलनाची पाहिलीत मित्रांनो, जबरदस्त संगीत दिबा पाटील साहेबांचा आपण सातत्याने ऐकतोय। तो यहां से चलिए कम से कम 10-15 भी रन बटोरेंगे तो खुश रहेगी झांसी टीम, लेकिन 40 के अंदर अगर सिमटेगी तो फिर खुश रहेगी वहां पर निर्जा 11 वीआरसीसी गणेशपुरी। आप बंटी को आप हाथ खोलने होंगे, कोई भी ऐसी गेंद नहीं होगी जिस गेंदों को यहां पर आप सम्मान दे सके। बॉलिंग में परिवर्तन, बंटी डोलकर 2 मैच में क्या जबरदस्त गेंदबाजी की है और दिनेश ठाकुर साहब इनके ओर से लगातार 3 छक्कों के लिए बंटी के लिए 3000 का इनाम है। क्या बात है, 3 लगातार छक्के बंटी के बल्ले से अगर आते हैं। ये लीजिए मैच समरी, मैच 2 के लिए 7 रन देकर, और क्या बढ़िया बॉलिंग की है बंटी ने। इनसाइड आउट शॉट पड़ा, खेला जरूर है लेकिन कवर्स में फील्डर आए सूरज कोहली, बंटी जैसा बड़ा विकेट मैदान से बाहर। गेंदें इस गेंदबाज ने डाली है और 13 गेंदों में हमारे साथी स्कोरर जानकारी देते हुए कंचन पालकर और पवन की 7 विकेट इस गेंदबाज ने अर्जित किए गए। यानी कि फाइपर लिया था जिन्होंने पिछले मैच में, फाइपर मतलब एक रनआउट था उसमें, 4 तो जरूर लिए थे लगातार, लेकिन कंचन 7 विकेट अब तक 13 गेंदों में इस गेंदबाज ने जरूर ली है। इकोनॉमिकल ओवर फिगर है जो कम रनों का वो उन्होंने डाला है। नए बल्लेबाज संयम मात्रे बल्लेबाजी के लिए आते हुए, जरूर यहां पर प्रेशर है लेकिन लास्ट ओवर में ब्लास्ट करना भी मेघनाथ शेठ प्रतिष्ठान वेटर क्रिकेट क्लब झांसी टीम को भी बहुत जरूरी होगा। आदित्य ने क्या दमदार शुरुआत दी थी भूषण आउट होने के बाद, लेकिन उसके बाद कोई भी बल्लेबाज यहां पर रुकने का नाम नहीं ले पा रहा है। अब यहां पर संयम लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज है और सामने बल्ले गेंदबाज बंटी डोलकर राइट आर्म राउंड द विकेट से मारा करेंगे बाएं हाथ के बल्लेबाज को। 1-2 छक्के आना इस ओवर में जरूरी होगा झांसी के लिए। शॉट तो बड़ा खेला जरूर है, फील्डर मौजूद है वहां पर, केवल एक सिंगल मिलेगा, सिंगल से काम नहीं बनेगा। खुश होंगे वहां पर निर्जा 11 वीआरसीसी गणेशपुरी टीम के कप्तान। 1 रनों की मदद से रन संख्या पहुंची है 34। 4 गेंदों का खेल बचा हुआ है अभी तक का इस ओवर का, यानी कि इस इनिंग्स का, और उसके बाद सेकंड इनिंग को बिल्कुल यहां पर स्टार्ट होगी। 34 के ऊपर 4, एक बड़ा हिट हमने शुभम के बल्ले से भी देखा है, उनके ऊपर भी दारोमदार होगी। 4 गेंदों में
कितने रन बटोरने में अपने टीम के लिए ये खिलाड़ी बिल्कुल कामयाब हो गए। फिलहाल अभी तक ये देखेंगे कि भारी हो रहा है ये गेंदबाजी का पगड़ा, लेकिन दबाव डालना होगा गेंदबाजों के ऊपर, बल्लेबाज शुभम और संयम को। ये गैप में है बॉल, जरूर जाएगी मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के, माफ कीजिएगा, काउ कॉर्नर और लॉन्ग ऑन के बीच में से सीमा रेखा के पार। बढ़िया शॉट बल्लेबाज शुभम के बल्ले से 4 रन, वेरी इंपॉर्टेंट रन। 4 मिले, 4 की मदद से रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर 38। 3 गेंदों का खेल बचा हुआ है। अब 3 गेंदों में कितने रन बटोरना चाहेंगे? फिलहाल लक्ष्य जो रखना चाहती है टीम मेघना स्टेट प्रतिष्ठान जा सही है। अंपायर बॉल चाहिए नहीं, चला नवीन चेंडू द्या लगेचच मैदानावरती। धाबा झाल्या धावफलकावरती 38, 3 बॉल शिल्लक। चलिए 3 बॉल बिल्कुल यहां पर बचे हुए, रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर 38। अच्छा यहां पर चौका मिला, थोड़ा सा दबाव था, लेकिन बंटी डोलकर के खिलाफ ये पहला बंटी के खिलाफ बड़ा हिट यहां पर आ चुका है। ओ छोड़ दिया इस गेंद को, लेकिन ऑप्शन से शायद बाहर जाने वाली गेंद। अंपायर का व्हाइट बॉल का करार। एक्स्ट्रा रनों में बढ़ोतरी होती हुई इसी 1 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है स्कोर कार्ड के ऊपर 39 रन। ये सुप्रीमो की सिक्सर की गेंदें बिल्कुल आप देख सकते हैं दोस्तों। जहां तक शिवतेज कार्गो प्राइवेट लिमिटेड का ये लोगो और रियानी इंटरप्राइजेस का ये लोगो यहां पर नजर आता हुआ। 1 रन पूरा हो करा फील्डिंग, उसका फायदा तुरंत उठाएंगे बल्लेबाज। जी हाँ, क्यों नहीं उठाएंगे। ईच एंड एवरी रन वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ दिस मैच। 2 रन पूरे किए, 2 की मदद से रन संख्या पहुंची है 41 के ऊपर। 2 गेंदों का खेल यहां से बचा हुआ है। दो गेंदें बची है इस इनिंग्स की। ये 2 गेंदों के ऊपर कहां पर जाना चाहेगी, 50 के करीब जाएगी या फिर 45 के अंदर, लेकिन जो रन चाहिए थे वो रन जरूर मिले इस समय मेघना स्टेट प्रतिष्ठान विठल क्रिकेट क्लब सासई टीम को। बंटी फिर से एक बार तैयार। अभी तक बंटी के इस ओवर से पहला 8 रन आ चुके हैं और लास्ट ओवर में बिल्कुल दम दिखाया अभी तक। और ये भी अच्छा शॉट, लेकिन सीधा फील्डर के हाथ में। सर्वेश के द्वारा, सुरेश के द्वारा ये कैच पकड़ा गया और इसी के साथ बल्लेबाज आउट। 5वां झटका। 5 विकेट मैदान से बाहर लौट चुके हैं और पूरी तरीके से दबाव दबाव दबाव। शुरुआत काफी जबरदस्त। देखिए पवन, पहले ओवर में रन मिले थे 18, 19, उसके बाद दूसरे ओवर में केवल 4, तीसरे ओवर में सिर्फ 9 और इस ओवर में अभी तक सिर्फ 8 ही रन आ चुके। यानी कि कितना खतरनाक कमबैक किया यहां पर निर्जा 11 व्यासी से गणेशपुरी टीम ने। 19 बने थे पहले ओवर में, ऐसा लग रहा था उसके बाद 11-15 भी आएंगे तो कम से कम 60 के करीब पहुंच सकती थी मेघना स्टेट प्रतिष्ठान विठल क्रिकेट क्लब जासई, लेकिन रोका है गेंदबाजों ने। तन्मय है बल्लेबाज, पिछले मैच के हीरो है दोस्तों, जिनके ऊपर अब जिम्मेदारियां बनेगी। लास्ट बॉल के ऊपर ब्लास्ट ही करना पड़ेगा, तभी जाकर यहां पर 41 और 6 47 या फिर चौका 45 या फिर सिंगल, डबल, ट्रिपल या डॉट बॉल। ऑप्शन से बाहर व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर का। गणेशपुरी के समर्थक देखिए काफी मात्रा में नजर आते हुए। व्हाइट के साथ एक्स्ट्रास में बढ़ोतरी। 1 रनों की मदद से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है 42 रन। धूलिबंधन होली चषक काफी बड़ा हमने गणेशपुरी के मैदान के ऊपर देखते हैं दोस्तों। क्या बढ़िया जबरदस्त आयोजन होली कप का उनके द्वारा धूलिबंधन में किया जाता है और आने वाले समय में भी उनके द्वारा धूलिबंधन का जबरदस्त अब आयोजन देखने को। लास्ट बॉल के ऊपर चॉप करने की कोशिश, डॉट बॉल की समाप्ति और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। पहले 4 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर 42 रन। जीत के लिए चाहिए 43 रन। बॉलिंग पसंद आई तो बंटी के लिए जोरदार तालियां दोस्तों। केवल रन दिए अब तक इस ओवर में 9 यानी कि 7 विकेट इस गेंदबाज के नाम पर। चलिए यहां पर तुरंत सलामी ओपनर्स बल्लेबाज मैदान के अंदर भेजिए गणेशपुरी टीम के कप्तान। तब तक सुनते ही डीजे।
बगा प्रशांत को देख सकते हैं दोस्तों, कितनी बड़ी मेहनत। क्या प्रशांत आपको चाहिए रिलीज स्प्रे? क्या बढ़िया मेहनत अपने टीम के लिए लेते हुए दोस्तों। बॉडी स्प्रे चाहिए प्रशांत की रिलीज स्प्रे? टेम्बा बाउमा है इस टीम के। क्या बढ़िया फील्डिंग वहां पर दिखाते हो अपने टीम के लिए। जबरदस्त एफर्ट बंटी डोलकर, छा गए गुरु। क्या बढ़िया बॉलिंग की है उन्होंने, लेकिन भूलना नहीं चाहिए सामने भी घातक मारा है। संयम जैसे गेंदबाज, रक्षित जैसे गेंदबाज, तन्मय जैसे गेंदबाज, प्रमोद जैसे गेंदबाज, मिथुन जयदीप वक्त आने पर ये भी गेंदबाजी करते हैं। लेकिन फिलहाल 4 ओवर का मैच, भूषण भी गेंदबाजी करना पसंद करते हैं वक्त आने पर। लेकिन देखेंगे आज कौन सा विकल्प। और कल 40+ में बॉलिंग की, और कल भी परसों खेलेगी शायद 40+ जैसे इस मैदान के ऊपर। इस विभाग में नियम अच्छे है कि जो 40+ खेलता है, जो रेगुलर खेलता है वो 40+ भी खेल सकता है, ये अच्छे नियम है। तो चलिए सलामी ओपनर्स बल्लेबाज मैदान के अंदर भेजिए। लक्ष्य है टोटल 43 प्रति ओवर, 11.00 का रन रेट रिक्वायर्ड। तर चला विनंती असेल VRCC निर्जा 11 गणेशपुरी संघ आपली सलामी जोडी लगेचच मैदानात पाठवायची। पंच पण आपण पाहू शकाल, तिन्ही पंच दमदार कामगिरी, तिघही एकमेकाला व्यवस्थित ऍडजस्टमेंट बरोबर, तिन्ही पंचांच्या माध्यमातून देखील दमदार योगदान। जरा निखिल कमी खो। बघा निखिल डीजे साऊंड सर्व्हिसचे सर्व थोडासा खोकला झाला होता मित्रांनो, तो माईक मध्ये तुम्हाला आवाज आला असेल। थँक्यू व्हेरी मच। जाऊया मॅचच्या दिशेने। आजच्या रात्रीतील ही शेवटची मॅच, दोन्ही टीमला देऊया शुभेच्छा। शो द गुड गेम अँड क्वालिटी क्रिकेट। दोन सलामीवीर फलंदाज, एकीकडे आपण निर्जा 11 VRCC गणेशपुरी संघाकडून विनेश डोलकर आणि प्रथमेश कोहली ही जोडी आपण मैदानावरती पाहतो। तर 4 ओव्हर्स 24 बॉल आणि विजयासाठी गरज असेल ती 43 ते 43 धावांची गरज, आणि त्या धावांचा पाठलाग करत असताना दोन सलामीवीर फलंदाज आपण मैदानावरती पाहतो, ते म्हणजेच प्रथमेश आणि विनेश ही सलामीची जोडी। गोलंदाजी मार्कवरती तन्मय ठाकूर, गोलंदाजी मार्कवर तुम्ही पाहताय। चला मॅच ऑन होईल, दोन्ही टीमला देऊया शुभेच्छा। व्हेरी इम्पॉर्टंट मॅच, जो जिंकेल तो थेट आपण पाहू शकाल सुपर 4 मध्ये एक ट्रॉफीचा मानकरी कमीत कमी संघ पाहायला मिळेल। पहिल्याच बॉलवरती गॅप शोधण्याचा प्रयत्न केला, बॅकफूट पॉइंटला क्षेत्ररक्षक आहेत त्या ठिकाणी। दुसऱ्या अटेम्प्ट मध्ये बॉलला उचलतील तोपर्यंत वेगाने संयम होते आय थिंक खेळाडू। तोपर्यंत 2 धावा इथे कंप्लीट होत आहेत। 2 धाबीच्या मदतीने स्वतःचा खाता उघडत असताना प्रथमेश आणि संघाची धावसंख्या पोहोचले ती तब्बल निर्जा 11 VRCC गणेशपुरी संघाची 2। चांगली मॅच होईल जर पॉवर प्लेच्या ओव्हर्स मध्ये दमदार गोलंदाजी राहिली तन्मय ठाकूर कडून, तर ही मॅच चांगली पाहायला मिळेल यात मात्र शंका नाहीये। परंतु पाहूया, भूषण यांच्यासाठी हा देखील मैदान लकी राहिलाय संघासाठी, तितकाच गणेशपुरी संघासाठी देखील हा मैदान लकी राहिलाय। परंतु शेवटच्या क्षणाला बाजी कोण मारणार? अगदी बुंद्यामध्ये टाकण्याचा प्रयत्न केला होता, हलक्या हाताने बॉलला खेळून काढलेत, मिडॉनला बंटी आहेत त्या ठिकाणी, बॉल उचलतील, कोणती धाव नाहीये। निर्धाव चेंडूची समाप्ती होत असताना
प्रत्येक ओव्हर्समध्ये 11 धावांची गरज. हा सामना जर जिंकायचा असेल निर्जा 11 VRC गणेशपुरी संघाला तर त्या धावांचा पाठलाग प्रत्येक ओव्हरमध्ये करावाच लागेल. 2 बॉलवरती 2 धावा आतापर्यंत. प्रयत्नांचा रस्ता कधीच सोपा नसतो बाबा, त्यासाठी तुला मेहनत करावी लागते आणि ती मेहनत करावी लागेल या दोन्ही संघांना. पुन्हा एकदा लो फुल टॉस बॉल मिडॉनला क्षेत्ररक्षक आहेत बंटी जयदीप बॉलला उचलतील. 1 धाव पूर्ण होईल. एका धावेच्या मदतीने संघ पोहोचलाय 3 या धावसंख्येवरती. 3 बॉलचा खेळ इथे समाप्त झालाय. चांगली सुरुवात सावध सुरुवात देत असताना तन्मय ठाकूरच्या अगेन्स्ट त्या माहिती त्याच्यानंतर गोलंदाजांवरती प्रहार करू शकतील, परंतु त्याच्या अगोदर अगदी संत आणि सावध पवित्र घेत असताना हे दोन्ही फलंदाज मैदानावरती. गेले कित्येक काल या 2 पट्ट्यांनी आपल्या संघासाठी नेहमीच दिलाय, परंतु इथे थोडासा संयमानं इथे आपली फलंदाजी दाखवत असताना धावा बनवायच्या त्या 43. सध्याच्या घडीला 3 बॉलमध्ये 3 धावा झाल्यात. चांगलं बॅटल या 2 संघांमध्ये इथे रंगत असताना. वाकू टप्प्याचा बॉल थोडासा उचली घेतली या बॉलनं आणि पडल्यानंतर अगदी यष्टकीच्या हातामध्ये जात असताना निर्धाव चेंडूची समाप्ती होत असताना धावा झाल्यात त्या 3. 40 धाब्यांची अजूनही गरज असेल. उर्वरित 20 बॉल 40 धाब्यांची गरज. कंचन पुन्हा एकदा 20 धावा एक्स्ट्रा आहे तिथे गोलंदाजांकडे. बिगीचा प्रयत्न फटका प्रॉपर बॅटच्या रडार मध्ये आलाय. बॉलला फेकून दिलाय सीमा रेषा पार. विनेश ढोलकरच्या बॅट मधून हा षटकार. षटकाराच्या मदतीने संघ जाऊन पोहोचलाय तो 9 या आकड्यावरती. डीजे रुचिर यांना आम्ही पाहतो. नावा जॉन्टी यांचे परम मित्र डीजे जीत देखील आहे त्या ठिकाणी. सध्या सकाळी जायचं त्यांनाही कामावरती, परंतु काय करणार जॉन्टीच्या संघाची मॅच आहे त्याच्यामुळे तेही थांबलेत. षटकार आलाय 2 बॉलमध्ये 6 धाब्यांचा. इथे दमदार योगदान आपल्या संघासाठी देत असताना 40 धाब्यांची गरज होती. 6 मायनस 34 धाब्यांची गरज. प्रेक्षक आपण पाहू शकाल मित्रांनो या ठिकाणी आपण गणेशपुरी संघाचे देखील तितक्याच ताकदीने आणि तितक्याच ताकदीने तुम्ही जासई संघाचे देखील प्रेक्षक या स्पर्धेमध्ये आपण पाहू शकाल. प्रयत्नांवरती विश्वास ठेवणं हे खूप महत्त्वाचं असतं आणि प्रयत्न करावाच लागेल. प्रयत्नांती परमेश्वर असं देखील म्हटलं जातं आणि आता त्याच प्रयत्नांना तुम्हाला वाव द्यावी लागेल. 5 चेंडू अगदी जबरदस्त पाहिले. त्याच्यानंतर हा प्रहार 5व्या बॉलवरती प्रहार पाहायला मिळाला. षटकार आलाय आणि विनेश ढोलकर म्हटल्यानंतर भरपूर ताकद असणारा हा खेळाडू आणि ताकदवर फलंदाज. बघा लॉंग ऑफला क्षेत्ररक्षक होता त्याला मिड ऑफला घेतलंय आणि ऑन साईडला तुम्ही 2 क्षेत्ररक्षक पाहताय. मिड विकेट आणि लॉंग ऑन. वेगवान बॉल परंतु कदाचित यष्ट्या सोडल्यात. लेग स्टंपच्या बाहेर जाणारा चेंडू पंच अवांतर घोषित करतायत. कांचन ज्या सरासरी हवी होती गणेशपुरी संघाला तीच सरासरी इथे राखत असताना आतापर्यंत 10 धावा लागल्यात हा फलकावरती बिनगडी बाद असताना. सावध सुरुवात राईट स्टार्ट पॉझिटिव्ह सुरुवात कशाला म्हणावी ती आतापर्यंत या 2 फलंदाजांनी खऱ्या अर्थाने इथे दाखवली. विकेटच्या तलाशमध्ये आहे नक्कीच, परंतु सध्याच्या घडीला विनेशचा फॉर्म जर तुम्ही पाहिलात तर तो दमदार फलंदाजी करतोय. हलक्या हाताने बॉलला स्लॅश केलाय. पॉइंटला क्षेत्ररक्षक आहेत. एकच धाव मिळेल. पहिला षटक इथे कंप्लीट होईल आणि पहिल्या षटकाच्या अखेरीस धावा झाल्यात. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावा झाल्यात त्या 11च्या सरासरीनं ज्या धावा पाहिजेत त्या बिनगडी बाद 11 धावा. बॉल आणि आता विजयासाठी 32 धाब्यांची गरज. 18 चेंडू 32 संयमवरती जबाबदाऱ्या. प्रमोदवरती जबाबदाऱ्या. ठाकूर हाताचे गोलंदाज जे संघासाठी नेहमीच चांगलं गोलंदाजीचं काम पाहतात. उजव्या हाताच्या फलंदाजासाठी जी डोकीदुखी आपण जी म्हणतो ती डोकीदुखी आता मैदानावरती ठाकूर हाताचा गोलंदाज संयम. कांचन खूप कमी वयामध्ये या खेळाडूने आपलं स्थान बनवलं जासई संघामध्ये. अलीकडच्या काळात काही थोडंसं मार देखील मिळाली होती या गोलंदाजाला, परंतु त्याच्यानंतर त्याने स्वतःला सुधारणा करत झालेल्या चुका सुधारून त्याने स्वतःला सिद्ध केलं आणि आज आपण पाहू शकाल एक परफेक्ट दर्जेदार ऑलराऊंडर कसा असावा याचं उत्तम उदाहरण म्हणजे संयमला तुम्ही पाहताय. गोलंदाजी मार्कवरती येईल. समोर कितीही संकटे असली ना तरी ध्येय सोडू नका. त्या ध्येयानं गाठायचं म्हणजे गाठायचं. शेंडी तुटो वा प्रारंभी तुटो, ध्येय गाठायचं म्हणजे गाठायचं. गोलंदाज
संयम. ओ बॅकफुटला जाऊन स्लॅश केलाय बॉलला, डीप लॉंग लेगच्या दिशेने क्षेत्ररक्षक धावतायत, बॉलला अडविल, 2 धावा विलतील. सेन्सिबल क्रिकेट. बघा मैदानाच्या चहूबाजूने फटकेबाजी तुम्ही इथे पाहताय विनेश डोलकर या खेळाडूची. विनेशच्या वैयक्तिक धावांचा विचार जर आपण केलात तर आतापर्यंत विनय खेळतोय तो 9व्या धावसंख्येवरती, एकूण 13 धावा झाल्या धावफलकावरती. विजयासाठी अजूनही गरज असेल 30 धाव्यांची गरज. 32 पाहिजे होत्या 18 मध्ये, आता 17 मध्ये पाहिजे 30. प्रत्येक बॉलवरती काही ना काही गणित पाहायला मिळतंय, परंतु जी ओव्हर पहिल्या पॉवरमध्ये आपण पाहिली ती दमदार गोलंदाजी राहिली. भलेही पॉवर पिच ओव्हरमध्ये कांचन 11 धावा एवढ्या मोठ्या नसतात, कारण तेव्हा खुली फील्ड, माफ करा 2 खेळाडू फक्त ती 38 सर्कलच्या बाहेर असतात, त्याच्यामुळे ही मुभा फलंदाजांना देखील दिली जाते. 30 धाव्यांची गरज. धावा झाल्या त्या 13 बिनगडी बाद. पुन्हा एकदा फटका बिगिट केलाय, क्षेत्ररक्षक आहेत त्या ठिकाणी. राजा, रावडी राजा इसी का इंतजार कर रहे थे, कहां थे राजा, और आखिरकार राजा ने हाथ झेल पकड़लाय, फलंदाज बाद. जबरदस्त झेल टिपलाय रावडी राजानं आणि इथे फलंदाज होईल बाद. कॅप्टन मिथुन दादा काहीतरी कानमंत्र देत असताना संयमला तुम्ही पाहू शकाल की मॅच आपल्याला सोडायची नाहीये. फिनिशचा विकेट गेल्यानंतर आता थोडासा दबाव कदाचित टाकण्याचा प्रयत्न करतील. नवीन फलंदाज मैदानावरती आपण पाहताय बंटी डोलकर. बघा ज्या पद्धतीनं आपण विनेशला पाहिलं ना कांचन, मागच्या 2 मॅचमध्ये विनेशने दमदार फलंदाजी केली होती, परंतु आता त्याला स्वस्त्यामध्ये बाद व्हावं लागतंय. कारण प्रथमेश मागच्या 2 मॅचमध्ये लवकर बाद झाला, परंतु आता संपूर्ण संघाची जबाबदारी त्याच्या खांद्यावरती तुम्हाला पाहायला मिळेल. उर्वरित बॉल शिल्लक असतील ते म्हणजे टोटल 16 चेंडू आणि 16 बॉलमध्ये विजयासाठी 30 धाव्यांची गरज. निहाल जरा हलू बोल निखिल, जरा माईक मध्ये आवाज येतो लाईव्हला. 13 धावा, 1 गडी बाद. गोलंदाज सज्ज. हलक्या त्यानं बॉलला स्लॅश केलाय. सेन्सिबल क्रिकेट. सिंगल घ्यायची होती, त्यालाही माहिती आहे की समोर प्रथमेश आहे सिनियर खेळाडू, त्याच्यामुळे 1 सिंगल घेत असताना स्ट्राईक रोटेशन. स्ट्राईक इनला आता आपण प्रथमेशला पाहत आहे. 14 धावा, 29 धाव्यांची गरज 15 बॉलमध्ये. 14 रन एक्स्ट्रा आहेत गोलंदाजांकडे. कांचन मगाशी जवळजवळ 20 धावा एक्स्ट्रा होत्या, त्याच्यानंतर षटकार आला. हे ट्रॉफीसाठी दोन्ही संघ तडफडत आहेत. रियानी इंटरपाजेस चषकामध्ये 1 ट्रॉफी आपल्या घरी घेऊन जायचंय, क्वालिफाय व्हायचं या स्पर्धेमध्ये ट्रॉफीसाठी. त्यासाठी ही लढत या 2 बलाढ्य संघांमध्ये 43 धाव्यांचा पाठलाग करत असताना ही मॅच तुम्ही पाहताय. व्हेरी गुड बॉलिंग, व्हेरी गुड बॉलिंग. स्विंग केलाय बॉलला आणि इथे निर्धाव चेंडूची समाप्ती होत असताना उर्वरित बॉल शिल्लक असतील 14 आणि 14 मध्ये बनवायच्या आहेत त्या 29 धावा. या ओव्हरमध्ये फक्त आणि फक्त आपण विचार केलात ना तर धावा आल्यात त्या 3च. रिव्हर्स अटेम्प्ट करण्याचा देखील प्रयत्न केलाय. इथे देखील निर्धाव चेंडूची समाप्ती होत असताना व्हेरी गुड बॉलिंग. ॲक्युरेसी तुम्ही पाहू शकाल किती सुंदर आहे या गोलंदाजाची. भरपूर सारी हाईट फॅक्टर, तुम्ही त्याचा हाईट पाहताय. अगदी शोल्डरचा भरपूर चांगला उपयोग तो करत असताना आणि परफेक्ट गुडलँड स्पॉटवर कधी कधी त्याचे चेंडू समजणं देखील अवघड जातं फलंदाजाला, आणि त्याच उद्देशानं इथे तो गोलंदाजी करतोय. 14 धावा, 1 गडी बाद. शेवटचा बॉल. 13 बॉल आणि 29 धाव्यांची गरज. गॅप मध्ये खेळलाय फटका. क्षेत्ररक्षक आहेत, परंतु निर्णायक क्षणी शेवटला तन्मयने हा बॉल अडवलाय. असं वाटलं होतं की चौकारच होता कांचन, परंतु फिल्डिंग आवडली असेल तर एकदा जोदाटा लावून जाऊ द्या. जिथे एका क्षणाला हा चौकारच होता. 3 धावा त्याने वाचवल्यात आणि पाहता पाहता 2 षटक कंप्लीट आणि 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावा लागतायत. धाव फलकावरती 15. विजयासाठी 12 बॉल 28 धाव्यांची गरज. DJ
ए मेरी मोहब्बत ने, क्या बढ़िया संगीत यहाँ पर डीजे प्रमोद यहाँ पर अगर विकेट लेते, प्रमोद ने जर विकेट घेतला तर त्यांच्यासाठी तर 500 रुपयाचं कॅश प्राइज विकेट हॅट्रिक साठी आणि खाईल तेवढे पापलेट प्रमोद साठी या ठिकाणी दिलं जाईल. निखिल या आमचे डीजे ऑपरेटर यांच्या वतीनं. परंतु मॅच तितकीच इम्पॉर्टंट असेल त्यांच्यासाठी देखील आणि तितकीच इम्पॉर्टंट मॅच असेल ती गणेशपुरी या संघासाठी. पापलेट द्यायचे ते मला दे ना. तो जाऊया मॅचेस. 15 धावा झाल्यात, 12 बॉल 28 धावांची गरज. वॉट अ मॅच. शेवटच्या क्षणापर्यंत दोन्ही संघ चांगली फाईट देतील यात मात्र शंका नाहीये. अजून एक डावखुरी आताचा गोलंदाज आले आल्या प्रार चढवलाय त्याच्यावरती. बॅडी स्ट्रॉंग ऑनच्या वरून बॉल सीमा रेषा पार. प्रथमेशच्या बॅट मधून षटकार. तारखेला 10 फेब्रुवारीला परीक्षा आपण सर्व पाहणार आहोत मित्रांनो. तत्पूर्वी इथे दमदार षटकाराला 21 धावा, थोडंसं प्रेशर होतं आणि प्रेशर हटवण्याचं काम इथे प्रथमेशला तुम्ही पाहताय. 7 बॉल 10 धावांची विस्फोटक इनिंग तो साकारत असताना आता उर्वरित 11 बॉल आणि 11 बॉल मध्ये इथे 22 धावांची गरज. प्रमोद पुन्हा एकदा सज्ज होत आहेत लेफ्ट आर्म ओव्हर द विकेटने. ओ बॅक चेंज लागली निर्णायक क्षणी भूषणने झेल टिपलाय आणि संघाला गरज होती प्रथमेशची आणि प्रथमेशने निर्णायक क्षणी आपली विकेट गमावली आहे. ऍक्शन रिप्ले मध्ये तुम्ही पाहू शकाल प्रमोद षटकार आला त्याच्यानंतर लगेचच त्याला प्रत्युत्तर अगदी बाहेरच्या दिशेने वळणारा बॉल भूषणने हा झेल कॅरी केलाय आणि निर्णायक क्षणी दमदार विकेट मैदानातून बाहेर. प्रथमेश बॅक टू द डगआउट. हार मानू नका कारण मेहनत तुमच्या सोबत आहे मित्रांनो आणि त्याच मेहनतीने आपण ही दोन्ही टीम मध्ये जबरदस्त लढाई पाहतो. तर बंटी डोलकर आणि राहुल कोहली ही जोडी मैदानावरती 21 वरती 2 गडी बाद झालेत. विजयासाठी अजूनही 10 बॉल आणि 22 धावांची गरज. एक तेरी तो दुसरी मेरी, बारी बारी सबकी बारी, पहिली तुम्हारी अब हमारी, तू भारी का मी भारी, असंच हे चित्र मैदानावरती तुम्हाला पाहायला मिळतं मित्रांनो. 21 वरती 2.2 ओव्हरचा खेळ इथे आपण ऑन द प्रोग्रेस पाहतो. म्हणजे एकूण 14 चेंडूंचा खेळ समाप्त झाला. 10 बॉल उर्वरित शिल्लक असतील आणि 23 धावांची गरज. माफ करा 22 धावांची गरज सॉरी. तर 10 बॉल आणि 22 धावांची गरज. दहा बॉल 22 धावांची गरज. प्रमोद व्हेरी गुड कमबॅक. षटकार आल्यानंतर त्याने लगेचच प्रत्युत्तर देत असताना आपल्या गोलंदाजीवरती फलंदाजाला ओ बॅकफुटला जाऊन स्लॅश केलाय बॉलला. डीप लॉंग लेगच्या दिशेने पंचांच्या निर्णयाची वाट पाहूया. व्हाट अ ट्रेमेंडस स्ट्रोक. षटकार. निलेश ठाकूर गायब कुठे झालेत? मागाशी जाम मूड मध्ये होते ना आपला गोलंदाज शैलेश. 9 बॉल 16 धावांची गरज. आल्या आल्या षटकार आपण पाहिलात मित्रांनो. कधी सामना झाशी संघाकडे तर कधी सामना फिरताना आपण पाहता मित्रांनो. तो म्हणजेच निर्जा 11 VRCC गणेशपुरी. 2 संघांमध्ये ही बिग फाईट तुम्हाला पाहायला मिळते. त्या रात्रीमध्ये देखील अगदी कडक थंडीमध्ये हा गरमाट पैदा करण्यावाला सामना तुम्ही पाहताय. 15 बॉल 27 धावा झाल्यात आतापर्यंत. 9 बॉल उर्वरित शिल्लक, 16 धावांची गरज. क्या मॅच आहे दोस्तों, क्या मॅच चल रही है. संकटे तुमच्यातली जिद्द पाहण्यासाठी आणि शक्ती पाहण्यासाठी येत असतात आणि कदाचित या संकटांवरती मात करून तुम्हाला पुढे जायचं आहे. हजारो शकुनी भेटतील तुम्हाला आयुष्याच्या या महाभारतात. वा व्हाट अ बॉल. चॉप करण्याचा प्रयत्न. निर्धाव चेंडूची समाप्ती. 8 बॉल 16 धावांची गरज. हजारो शकुनी भेटतील तुम्हाला आयुष्याच्या या महाभारतात पण तुम्ही मात्र श्रीकृष्णच निवडा जो साथ देईल तुम्हाला या आयुष्याच्या आणि या क्रिकेटच्या रणांगणात. 8 बॉल 16 धावांची गरज. एक डॉट बॉल, एक निर्धाव चेंडू खूप महत्वाचा या क्षणाला दोन्ही संघांसाठी.
हो पुन्हा एकदा निर्धाव चेंडू माफ करा ऑफ स्टंपच्या कदाचित बाहेरून जाणारा चेंडू पंच इथे अवांतर वाईट बॉल घोषित करतायत एक्स्ट्रा धावसंख्येमध्ये वाढ थोडीशी माफी असावी कदाचित एका क्षणाला वाटलं होतं की हा निर्धाव चेंडू येईल परंतु ऑफ स्टंपच्या कदाचित बाहेर जाणारा चेंडू पंचांनी इथे अवांतर घोषित केला एक्स्ट्रा धावसंख्येमध्ये वाढ धावा झाल्या त्या 28 8 बॉल आणि 15 धावांची गरज 8 बॉल 15 वाढ मॅच शेवटच्या क्षणापर्यंत दोन्ही संघ लढतायत कधी थांबू नका ध्येय साध्य होईपर्यंत लढत राहा मैदानावरती आणि ध्येय साध्य पर्यंत हे दोन्ही संघ जीवाच्या आकांतानं या ट्रॉफीसाठी जाण्यासाठी मेहनत करतायत ओ सफल होऊन खेळण्याचा प्रयत्न कबसला क्षेत्ररक्षक आहे त्या ठिकाणी एक रन नक्कीच मिळेल दुसरीचा प्रयत्न करत होते कदाचित खराब थ्रो आणि त्या संधीचा फायदा उचललाय काय करतायत मैदानावरती जासई संघाचे खेळाडू कांचन तुम्ही साधी सुधी टुर्नामेंट साधा सुद्धा सामना नाही केलात कारण ही ट्रॉफी पर्यंत जाण्यासाठी ही तुमची मॅच आहे आणि एक एक धाव तुम्हाला ही मागच्या वर्षी आठवत असेल की तुम्ही थोडक्यात फरकानं पराभूत झाला त्यामुळे या चुकाट आला एक धावेने तुम्हाला सामना गमावा लागला होता म्हणजे एक एक रन खूप इम्पॉर्टंट असेल 7 बॉल आणि आता 13 धावेंची गरज 7 बॉल 13 क्या साथ देंगे 13 कौन किसका साथ देगा 13-7 या 7-13 कांचन सरांना देखील आपण सध्या पाहू शकाल थोडीशी सुस्ती त्यांना देखील आली आहे थंडीमध्ये परंतु या थंडीमध्ये गरमी करणारा हा सामना आणि त्याच्या अगोदर चायची जदा किटली पण किती गरम आपण पाहतो बघा दमदार दोन्ही संघाचे पाठीराखे इथे योगदान करताना देत असताना आजच्या रात्रीच्या शेवटच्या मॅचचा सामनावीर कोण ठरेल सुपर 4 मध्ये कुठला संघ क्वालिफाय एक ट्रॉफी आपल्या घरी घेऊन जाण्यासाठी ही मॅच कुठला संघ जिंकेल शेवटचे 7 बॉल 13 धाब्यांची गरज गोलंदाज प्रमोद तयार ओ गॅप शोधण्याचा प्रयत्न स्वीपर कव्हरच्या दिशेने बॉल जाईल एक रन कंप्लीट दुसरा घेण्याचा प्रयत्न करतायत आणि वेगाने 2 धाबा पूर्ण होत आहेत 3 षटक कंप्लीट 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर धाबा लागतायत त्या 32 म्हणजे जी सरासरी प्रत्येक ओव्हर मध्ये पाहिजे होती 11ची ती राखली आहे आता 6 बॉल आणि 11 धाबींची गरज 6 बॉल नीडेड 11 रन्स 6 फ्रॉम 11 शॉर्टेस्ट टीम मीटिंग आपण पाहू शकाल दोन्ही संघांमध्ये काही जबरदस्त सामना रंगलाय शेवटच्या क्षणापर्यंत दोन्ही संघ दमदार कामगिरी देत आहेत राहुल कोहली खेळतायत वैयक्तिक 4 बॉल 10 वरती आणि बंटी डोलकर 1 बॉल 1 या धावसंख्येवरती दोन्ही संघांमध्ये ही लढाई कष्ट केल्याशिवाय कोणतंच स्वप्न पूर्ण होत राहील रे भावा त्यासाठी तुला मेहनत करावीच लागते कष्ट करावंच लागतं कारण पैज लावायचे असेल ना स्वतः सोबतच लावा कारण जिंकलात तर स्वतःचा आत्मविश्वास जिंकाल आणि हरलात तर स्वतःचा अहंकार हराल पाहूया गोलंदाजीमध्ये गोलंदाज येत आहेत कदाचित कॅप्टन मिथुन पाटील सिनियर मिथुन मात्रे सिनियर खेळाडू मित्रांनो बंटी काहीसा थोडासा चर्चा करत असताना की शेवटच्या निर्णायक क्षणात आत्ता खऱ्या अर्थानं मिथुन मात्रे यांना आपल्या आयुष्यामध्ये जेवढा क्रिकेट केलाय ना जास्त क्रिकेट संघासाठी आता त्या अनुभवाचा त्यांना इथे वापर करावा लागेल आत्ता खरी त्यांची अग्निपरीक्षा इथे पाहायला मिळेल गेले कित्येक काल टेनिस क्रिकेट विश्वामध्ये जास्त संघासाठी त्यांनी गाजवला परंतु आता बंटीच्या ऐवजी त्यांचा इथे वापर केला जातोय म्हणजेच एक आत्मविश्वास आणि एक अनुभवी खेळाडूला इथे गोलंदाजीसाठी प्राचारण परंतु समोर फलंदाज सामोर जाईल त्यांना बंटी डोलकर पहिलाच बॉल 6 बॉल 11 धाब्यांची गरज ओ डावखऱ्या हाताचा गोलंदाज पहिलाच बॉल बीट करतायत लेफ्ट आर्म राऊंड द विकेटने उजव्या हाताच्या फलंदाजाला बीट करत असताना निर्धाव चेंडूची समाप्ती होते इनसाइड आउट मारण्याचा प्रयत्न केला होता कदाचित लॉंग ऑफ आणि कव्हरच्या मधून भरपूर मोठी गॅप ती शोधण्याचा प्रयत्न केला होता कदाचित परंतु बॅट अँड बॉलचा संपर्क झाला नाहीये हो पुन्हा एकदा सरसावून पुढे सरसावून मारण्याचा प्रयत्न इथे देखील निर्धाव चेंडूची समाप्ती होत असताना आपल्या अनुभवाचा परिपूर्ण वापर करत असताना राहुल कोहली नॉन स्ट्राईक एंडला माशासारखा तडपडतोय की स्ट्राईक त्याच्याकडे कधी येईल प्रयत्न सोडू नका यश तुमच्या ध्येयाच्या वाटेवरच आहे ओ पुन्हा एकदा निर्धाव एक सिंगल द्यायची होती त्यासाठी त्याने 3 चेंडू निर्धाव खेळलाय जो बंटी डोलकर मागच्या 2 सामन्याचा हिरो ठरलाय कदाचित या सामन्यामध्ये आता 0 होतो की काय कारण 3 बॉल 11 धाबींची गरज एक षटकाराची गरज असेल ओ अकुटप्प्याचा बॉल हवेत आहे फटका फसलाय राहुल राहील नॉन स्ट्राईक एंडला अजून एक धक्का सामन्यामध्ये कमबॅक 2 बॉल
11ची गरज. आता रंगात आली मॅच आणि संयम फिल्डरने घेतली एक कॅच. चला स्पीडअप घ्या लगेचच जाऊ द्या नवीन फलंदाज. काय जबरदस्त या ठिकाणी आपण सामना पाहिला, परंतु एक सिंगल जर पहिल्या बॉलवर कदाचित दिले असती राहुल कोहलीला तर सामन्याचं चित्र कदाचित वेगळं असतं. जरा भूषण फिल्डिंग लगेच लावून घ्या. अजूनही मॅच संपली नाहीये मित्रांनो, कारण 11 धाब्यांची गरज. इथून जर रितेशच्या बॅटमधून एखादा मोठा फटका आला तर मॅच पुन्हा एकदा बॅलन्स. आय थिंक तसेच 11 म्हटल्यानंतर 2 षटकारांचीच नितांत गरज असेल कंपल्सरी चेस म्हटल्यानंतर. प्रयत्न करताना चुका होतात, चुकामधून येतो तो अनुभव, अनुभवातून मिळतो तो यश. संपादन करेल काही ते फलंदाज रितेश. अपयश आलं तरी खचून जाऊ नका, कारण मेहनत कधीच वाया जात नाही. इथे षटकार पाहिजे तरच या सामन्यामध्ये पुन्हा एकदा पुनरागमन करू शकेल निर्जा 11 VRCC गणेशपुरी. फलंदाज रितेश तयार. ओ आल्या बॉलला ट्रॅव्हल केलाय, क्षेत्ररक्षक आहेत त्या ठिकाणी रक्षित, बॉलला उचलतील. जवळ सामना आता पूर्णपणे झुकलाय, तो म्हणजेच मेघनाथ शेठ प्रतिष्ठान विठ्ठल क्रिकेट क्लब जासई या संघाकडे. आणि मगाशी आम्ही उल्लेख केला होता की आपला अनुभव आता इथे सादर करत असताना तो म्हणजेच गोलंदाज मिथुन म्हात्रे. कंचन गेली कित्येक वर्ष या पट्ट्यानं आपल्या जासई संघासाठी त्यांनी काल गाजवलाय आणि त्याच अनुभवाने त्यांनी आज गोलंदाजी केली. शेवटच्या बॉलवरती षटकार आलाय, परंतु वेळ गेली, सत्ता गेली, उशिरा सुटलेलं शानपण आणि कार्यक्रम कदाचित संपलाय. आणि इथे फक्त आणि फक्त 4 धावेने हा सामना गमवावा लागलाय. तो म्हणजेच निर्जा 11 VRCC गणेशपुरी संघाला. कुठे चुकलं जॉन्टी की जिथे सिंगल हवी होती पहिल्या बॉलवरती, जर स्ट्राईक दिली असती राहुलला तर कदाचित या सामन्याचं चित्र वेगळं असतं. परंतु हार्डलक निर्जा 11 VRCC गणेशपुरी संघ. आणि आपण